नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आखिरकार करीब 10-11 दिनों की तलाश के बाद दिल्ली में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में, विधायक दल की बैठक में ही चुना जाता है, लेकिन उसके पहले पूरी कवायद हो चुकी। और ठीक शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले, 24 घंटे भी नहीं कहेंगे क्योंकि शपथ ग्रहण होना है 12:30 बजे, समय दिया गया है, और ये चुनाव हो रहा है, घोषणा हो रही है रात 8 बजे, 8:15 बजे के करीब, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे जगहों के शुरुआत में आप देख लीजिए, हरियाणा और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। पहली बार की विधायक हैं रेखा गुप्ता। हालांकि राजनीतिक करियर उनका लंबा है, छात्र जीवन से वो राजनीति में रही हैं, विश्वविद्यालय की छात्र संघ की पदाधिकारी रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। लेकिन बहुत सारे नाम एक बार फिर चौंकाया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि उस तरह से तो नहीं चौंकाया क्योंकि रेखा गुप्ता का भी नाम दावेदारों में आ गया था, आ रहा था, शुरू से ही आ रहा था, पहले दिन से ही। प्रमुख दावेदार के रूप में कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि वो प्रमुख दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए वो नहीं होंगे। आखिरकार वही हुआ। रेखा गुप्ता की तलाश में भारतीय जनता पार्टी को 10 दिन लग गए, 11 दिन लग गए। क्यों? जिस काबिलियत के आधार पर, वैसे तो जिन तमाम समीकरण है अगर उनको देखा जाए तो एक बड़ी काट आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की काट के तौर पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहली बात तो महिला है, उसी हरियाणा की हैं रहने वाली मूल रूप से जहां के अरविंद केजरीवाल हैं, और ये उसी बिरादरी से आती हैं, जाति से आती हैं जिस बिरादरी से अरविंद केजरीवाल आते हैं। क्योंकि इधर देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल की वजह से जो उस कम्युनिटी के, जो वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, उनका एक अच्छा खासा आकर्षण उस पार्टी की ओर था। आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली से राज्यसभा सदस्य बनाए जाने थे, जिसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी समुदाय के लोगों को बनाया था, राज्यसभा में भेजा था। बड़े लोग थे और ये आरोप भी लगे थे कि पैसे लिए गए हैं। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन आरोप उनके पार्टी के लोगों ने ही लगाए थे कि मोटा पैसा लेकर उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। खैर, तो ये इस काट के रूप में, यानी तमाम समीकरणों की बात अपनी जगह है। यद्यपि ये भी कहा जा रहा था कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश होगी, बिहार को साधने की कोशिश होगी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जाटों को साधने की कोशिश होगी, लेकिन कुछ नहीं, हरियाणा को साधने की कोशिश हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महिला मुख्यमंत्री, चूंकि दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया था, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सिर्फ 52 दिनों के लिए, 2 महीने भी नहीं रही वो मुख्यमंत्री। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी आखिरकार बना ही दिया, चाहे मजबूरी में ही बनाया, आतिशी को मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनाया जाए तो ये कहीं बेहतर होगा। उन्होंने महिला के तौर पर उनको किया। लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा के बाद ही उनके कुछ जब पुराने ट्वीट्स लोगों ने देखे, तो कई लोगों का ये कहना था कि वास्तविक योग्यता उनकी ये है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके के ट्वीट किए हैं, बहुत ही एक असभ्य भाषा उसको कहा जाएगा, वो ट्वीट्स उनके दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। असभ्य और अश्लील भाषा के ट्वीट्स वो हैं, वो उन्होंने किए हुए हैं। अब क्या ये बड़ी योग्यता थी? हालांकि इस योग्यता में अगर फिट बैठना था तो रमेश भिदोड़ी भी फिट बैठ सकते थे, लेकिन रमेश भिदोड़ी के बजाय एक महिला को दिया गया। रमेश भिदोड़ी को चुनाव भी हार चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये योग्यता रखने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी योग्यता के आधार पर बनाया गया हो या समीकरणों के आधार पर बनाया गया हो, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, समझ है और उसकी अपनी समस्या है, और उसका ने समाधान किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और भी है कि रेखा गुप्ता को ही बनाना था, उनका नाम भी चल रहा था, तो उनको लेकर आखिरकार 11-12 दिन की ये कवायद क्यों करनी पड़ी? सीधे तौर पर 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो आमतौर पर होता है कि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, कहीं कोई दिक्कत तो थी नहीं कि अरेंजमेंट करना है बहुमत का।
कहीं किसी को रिसॉर्ट में ले जाना है, कहीं किसी को कुछ करना है। सीधे तौर पर पूर्ण बहुमत दिया था दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। तो मुख्यमंत्री के या विधायक दल की बैठक 2-3 दिन में, 4 दिन में होती और मुख्यमंत्री चुन लिया जाता, जो एक प्रक्रिया है। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री इस बीच में 3-4 दिनों के लिए विदेश में थे, तो उनके विदेश जाने से पहले ये काम हो सकता था या फिर विदेश से लौटने के बाद हो सकता था। विदेश से लौटे हुए भी उनको कई दिन हो गए हैं। लेकिन इसमें इतनी लंबी प्रक्रियाएं अपनाई गई, कयास लग रहे हैं, और कयास ऐसे लगते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है। खबरों से भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ होने वाला है, किसी पद पर किसको बैठाया जाएगा, राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी जगह पर किसी को कुछ नहीं पता चलता है, सिर्फ कयास लगते हैं। और कई बार ये होता है कि जिस पर कुछ ज़्यादा ही कयास लग जाते हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। मीडिया में अब तो बहुत से लोग इस तरह से होते हैं, भैया मेरा नाम मत चलाओ, मैं बिल्कुल दावेदार नहीं हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो दावेदार होंगे और नाम चल जाएगा तो भी उनका नाम काट दिया जाएगा। तो दरअसल ये है क्या, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी पसंद का मुख्यमंत्री, अब पसंद की बात करें तो सीधे तौर पर आप कह दीजिए कि जो उनके रिमोट कंट्रोल से चलने वाला। हालांकि अभी तक की स्थिति यह है, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है वो रिमोट कंट्रोल से ही किसी को चला रहा है, कोई चलने वाला हो या न चलने वाला हो। हाँ, एक आध अपवाद हैं उनमें, लेकिन ज़्यादातर में वही है। तो शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला तो हो ही, ये दिखे भी कि हम उसको रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। यानी जो अपनी पकड़ मजबूती तो बनी ही है, वो मजबूती दिखनी भी चाहिए। यानी कोई किसी की सोचने समझने की क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की कोई किसी की हिम्मत नहीं है, निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को। और शीर्ष नेतृत्व में सिर्फ 2 लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो उसी वजह से ये दिल्ली चुनाव में भी देखा गया कि इतनी लंबी कवायद करनी पड़ी, और ये कहा गया कि अब अभी भी हम उतने मजबूत हैं कि जिसको चाहेंगे और जब तक चाहेंगे, जब चाहेंगे तभी वो घोषणा होगी। तो ये एक जो पार्टी पर अपनी पकड़, या कह लीजिए कि एक एकाधिकार स्थापित करने वाली बात है। एकाधिकार तो स्थापित है ही, लेकिन उस एकाधिकार को बताना भी है और जताना भी है, ताकि लोगों को भ्रम न हो जाए कि पार्टी पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। ऐसा न हो कि 240 सीटें जीतने के बाद लगे लोगों को कि शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उभर ज़रूर रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, लेकिन आखिरी समय तक शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है कि वो अपनी पकड़ मजबूती को दिखाता रहे, बनाए रखे। और ये जो चुनाव किया गया है, इसके पीछे भी ये कहा जा रहा है कि ये शीर्ष नेतृत्व की ही पसंद है। अब वो चाहे वो समीकरणों के आधार पर हो, और चाहे योग्यता के आधार पर हो, या फिर चाहे इस फैसले के आधार पर हो, या इस मेंटेलिटी के आधार पर हो कि हम जिसको चाहेंगे उसी को बनाएंगे, जैसे दूसरी जगहों पर भी हुआ है। भजन लाल शर्मा भी पहली बार के विधायक थे, तो कई बार के ऐसे नेता हैं जो पहली बार के ही विधायक रहे, लेकिन उनको बड़ा पद दे दिया गया। कई बार के विधायकों को सीधे साइडलाइन कर दिया गया। तो बन गई हैं, अब आज शपथ लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और तमाम दूसरे जो दावेदार थे उनको पूरी तरह से कैसे काट दिया गया, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे दूसरे हों। हालांकि कई नाम ऐसे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो दावेदारों में से कहीं से नहीं थे। पर प्रवेश वर्मा तो ज़रूर थे दावेदार। और अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद, चूँकि दिल्ली की का एक ट्रेडिशन रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनता रहा जो नई दिल्ली से जीत रहा है। शीला दीक्षित नई दिल्ली से जीतती रही, उसके बाद उनको हराया अरविंद केजरीवाल ने, वो नई दिल्ली से लगातार जीते रहे। अब उनको प्रवेश वर्मा ने हराया था, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ये परंपरा बरकरार रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस परंपरा को बरकरार नहीं रखा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।